जल्दी सत्संग होगा। थोड़ी देर में आप मानने वाले नहीं हैं। जो दीनहीन होते हैं, अनपढ़ होते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कोई काम एकदम नीच है, उसको समझा दीजिए तुरंत समझ लेगा, भोला भाला। और जो विद्वान है, धनवान है, बलवान है, अहंकारी है, समझाते रहिए समझाते रहिए, वो समझने वाला नहीं समझे। यहाँ जो समझने के लिए चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि बस जो अति दीन होके सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर दी। दीन, अति दीन, कोई हमको समझा दे, मेरे भ्रम को दूर कर दे, मेरे दुविधा को दूर कर दे। इतना दीनता जिसके अंदर में है, उसके भ्रम दूर हो जाते। लेकिन इनके अंदर में तो दीनता नाम का चीज है नहीं, विष्णु का वाहन। अरे कोई एसपी का ड्राइवर हो जाता है, देखिए कैसा करता है। नहीं, एसपी वो एसपी पूछता है। और उसी तरह विष्णु भगवान का ये तो वाहन है तो कम है, और ताकत कितना है इनको है। एक एक बार में 40 हाथी खा जाता है। नहीं, युद्ध किए देवता से तो देवता को हरा दिया ये गरुड़, देवराज इंद्र को भी हरा दिया वही गरुड़। तो शिव जी ने कहा इसके लिए आपको बहुत लंबे काल तक सत्संग सुनना पड़ेगा, तब आपके मोह भ्रम दूर होंगे, आपकी परेशानी समाप्त होगी, आपको शांति मिल जाएगी। तो बहुत लंबे काल तक सत्संग कौन सुनाएंगे, किसको फुर्सत है सुनाने का? नहीं, तो वही उसी समय कहते हैं चले जाइए नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी के पास। अब तो गरुड़ जी को तो क्या हुआ होगा दशा पता नहीं, मुझको कौवा के पास भेज रहा है। हम कहाँ कहाँ से भटक करके आए हैं। एक पक्षी, गया गुजरा पक्षी है कौवा। मतलब शिव जी को, है ना, कहते हैं इसीलिए इनको बौरा भगवान का तनिक ज्ञान नहीं है। इसीलिए नहीं, हमको कौवा के पास, एक पक्षी का राजा है ना जरूरी, और ज्ञान सीखने के लिए करें कौवा के पास जाने के लिए, उनको तनिक भी बौरा भगवान समझ गए शिव जी कि मैं जहाँ भेज रहा हूँ इसको तो श्रद्धा है नहीं। और जिसको श्रद्धा है ही नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं, सैकड़ों जन्मों में भ्रम दूर नहीं होंगे। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा श्रद्धालु को तुरंत ज्ञान हो जाता है। अब मैं जहाँ भेज रहा हूँ ज्ञान सीखने के लिए, उसके प्रतिदिन को श्रद्धा नाम का चीज है ही नहीं, वहां जाने से भी लाभ। बोले श्रद्धा नहीं तो जाएगा ही नहीं, है ना। चला भी गया, श्रद्धा है नहीं तो बढ़िया श्रद्धा से सुनेगा नहीं, इधर उधर घूम लेगा, चक्कर मार लेगा। हाँ, बैठ करके श्रद्धा प्रेम से सुन लो, वो तो श्रद्धालु जो होते हैं वही सुनते हैं। तो शिव जी ने देखा है मैं जहाँ भेज रहा हूँ इनको, उनके प्रति तो इनको श्रद्धा नाम का चीज है ही नहीं। तब श्रद्धा होगी तब तो शिव जी उनको समझाते हैं गरुड़ जी साधारण पक्षी नहीं है, वे बड़े ज्ञानी हैं। काकभुसुंडी जी बड़े ज्ञानी हैं। वैसे हम लोग गुरु महाराज के बारे में बोलते हैं ना, लोग कुछ नहीं इस कान से सुन लेगा, दूसरे कान से गुरु महाराज, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा ना कोई, करता करे ना करी सके, गुरु करे सो हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको याद भी है, लेकिन खाली यादें कर लिए कंठा नहीं, समझते बुझते। तो उसी तरह शिव जी समझा रहे हैं, गरुड़ जी कुछ समझ नहीं रहे हैं, अब शिव जी परेशान, तब तो इनका काम बनेगा नहीं। अरे गुरु को ब्रह्मा के समान, गुरु को विष्णु के समान, गुरु को शंकर के समान, गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है,
इस तरह जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको गुरु का ज्ञान होगा ही। तो सुना रहे हैं काकभूषण जी के बारे में, ये सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। तब अंतिम में क्या कहा शिव जी ने, गरुड़ जी वो साधारण पक्षी नहीं है, उनके सत्संग को सुनने के लिए मैं भी जाता हूं। सुन लीजिए, शिव जी कितने बड़े सत्संगी थे। मैं रूप बदल करके जाता हूं सत्संग सुनने के लिए, इतने बड़े ज्ञानी है काकभूषण। हंस का रूप, वक्ता पक्षी है, श्रोता भी पक्षी ही होना चाहिए। तो हंस का रूप बना करके मैं जाता हूं और सत्संग सुनता हूं। अब गरुड़ को होश हो गया, अरे शिव जी जाते हैं उनके सत्संग सुनने के लिए, ये लगता है साधारण कौवा नहीं है। हनुमान जी भी आते हैं सत्संग सुनने के लिए। आज तक हनुमान जी शरीर नहीं छोड़े, सत्संग के बगैर वो रहते नहीं हैं। छिप करके किसी ना किसी रूप में हनुमान जी आते हैं। बहुत बार पकड़ाया है, कभी कोढ़ी के रूप में तो कभी युवक के रूप में, किसी रूप में आ जाए। उनको तो सिद्धि प्राप्त है, किसी भी रूप में। सत्संग सुनने के लिए वे अभी तक शरीर नहीं छोड़े। शिव जी भी सत्संग के प्रेमी, हनुमान जी के भी सत्संग प्रेमी, और हम लोग जो है हनुमान की पूजा करते हैं लेकिन सत्संग के प्रेमी हम। शिव जी की पूजा करते हैं लेकिन हम सत्संग के प्रेमी नहीं हैं। तो देख लीजिए, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना हो। पूजा पाठ करते हैं लेकिन विवेक नाम का चीज, ज्ञान, तब जो है श्रद्धा हो गई। लगता है कि साधारण कौवा नहीं है। अब श्रद्धा प्रेम के साथ वे पहुंचते हैं काकभूषण जी के पास। काकभूषण जी बड़े स्वागत करते हैं। राजा हैं, पक्षी का राजा है। राजा का जिस तरह सम्मान होना चाहिए उस तरह काकभूषण जी ने सम्मान किया और बड़े आदर से कहते हैं कि कैसे आना हुआ आपका।